फैसल साहब, आपको लगता है गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकती हैं अपोजिशन जमातें? क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, जब हम एहतजाज की बात करते हैं ना, तो एहतजाज का मतलब क्या है? इंतशार है, बेचैनी है, इस्तराबी कैफियत है। तो ये सब चीज़ें तो माशरे में किसी न किसी सतह पे जो है ना मौजूद हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो क्या एहतजाजी सूरत हाल नहीं है वहाँ पे? या ये KPK के अंदर जो सूरत हाल है क्या वो एहतजाजी सूरत हाल नहीं है वहाँ के ऊपर? या ये पीका के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये माशरे का इंतशार नहीं है? या सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो कम्युनिकेशन का, इबलाग का सबसे मौसर ज़रिया है इस वक्त, और एक रिकगनाइज ज़रिया है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो इबलाग का जो है सबसे मौसर ज़रिया है। जो सोशल मीडिया है हमारा वो क्या कह रहा है? वो एहतजाजी शक्ल में हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको आप एहतजाज नहीं कहेंगे। एहतजाज का मतलब हम ये ही क्यों लें कि जो कोई सड़क पर आके जो है वो गाड़ी जलाएगा, पत्थर मारेगा, किसी का सर फाड़ेगा, ये एहतजाज क्यों ना लें? लोगों के जज्बात को अगर वो एक एतदाल के साथ अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं तो उनकी राय को हम एहतजाज क्यों ना समझें? उनकी राय को उस वक्त तक क्यों अहमियत तय कर लेंगे जब तक उसने आके सड़क पे जो है ना कुछ जलाओ घेराव नहीं करना, मैं इसको एहतजाज के ज़मरे में नहीं रखूँगा। सही। अगर कोई मज़हब अंदाज में अपनी बात कर रहा है तो उसको भी हम एहतजाज नहीं समझना चाहिए। बहरहाल इस वक्त माशरे में जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, KPK के अंदर जो सूरत हाल है, अब उसका इम्पैक्ट तो आ रहा है ना। लेकिन लाहौर में भी आ रहा है, कराची में भी उसका जो है ना वो इम्पैक्ट आ रहा है। जो कैनाल के मसले पे जो है वो सिंधी कौम परस्त जो बातें कर रहे हैं, क्या ये एहतजाज नहीं है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहाँ सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो पुरअमन हो, जहाँ के लोगों के जहनों में इंतशार और इस्तराबी कैफियत ना हो? तो और एहतजाज क्या होता है? बस किस चीज़ का नाम? ये सब एहतजाजी कैफियत ही तो है, बिल्कुल, जो हर जहन के अंदर जो है वो मौजूद है। इनको एड्रेस करें। क्यों हम चाहते हैं कि लावे की शक्ल में फट जाएं? ये हम क्यों चाह रहे हैं? जो ताकतवर लोग हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, वो ये क्यों चाह रहे हैं कि जो लोगों के जहन का लावा है वो फटे तो हम उसको एहतजाज मानेंगे, उसके बगैर हम उसको एहतजाज तस्लीम नहीं करेंगे। इस सोच से हमें अपने आप को निकालना पड़ेगा। अगर एक कौम अगर एक मौजूद अंदाज में अपनी राय पेश कर रही है उसको समझने की कोशिश करें। जी इलियास साहब, क्या आपको लगता है क्या इत्तेहाद टफ टाइम दे सकेगा गवर्नमेंट को? देखिए जी, इसके बाद तो अपोजिशन ने कहा था कि ईद के बाद मिलके सारे सबसे मिलेंगे और PTI की जानब से था कि सबसे मुशावरत करेंगे, अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। तो लेकिन ये जो सूरत हाल है इस वक्त ग्रैंड अलायंस बनाने वाली बातें जो कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मिलके APC करें, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिलके तमाम बैठ के एक मुतफ़िका अपनी जो सोच है उसको पैदा करें, बजाय कि इस पर जाएं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाएँ। और जो मुल्क पहले ही यानी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, तो उस सूरत हाल को इनको कंट्रोल करना चाहिए। सियासी जमातों को बैठना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आके बातचीत करनी चाहिए, बजाय कि ये आज जाके आपस में बैठ के इस तरह करें। क्योंकि इनका आपस में इत्तेहाद तो बनता है, देखें ये आपस में बैठ के कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें मौलाना बड़ा देख के सोच समझ के इनसे इत्तेहाद करेंगे। PTI क्या किस बुनियाद पर इत्तेहाद करते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ इस तरह ना हो जिस तरह मुस्लिम लीग नून और PTI और पीपल्स पार्टी ने किया है? तो मौलाना ज़रा देख के इत्तेहाद करेंगे और उसके बाद अगर इत्तेहाद हो जाता है फिर तो गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम होता है। लेकिन इस वक्त टाइम यही सोचना चाहिए इनको कि मुल्क को पहले देखना चाहिए, मुल्क को पहले देखना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका आ गया, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह।